हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतस्की श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री आदिदास ठाकुर की जय। प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। यमुना देवी यमुना धाम की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेह श्री गुरुपदकमल श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूप साग्रजात सहगण रघुनाथावी संजीव साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो भवतपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुत्र निर्विशेष शून्यवादी पाचापदेशसारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भागवत गीता के ऊपर प्रवचन करेंगे। भगवत गीता ना भागवतम के ऊपर प्रवचन करेंगे। भागवतम का 14 अध्याय है। प्रवचन चालू, संकीर्तन चालू है लोगों का। कच्चित्वनागमो गम्मा गम्या वा सत्कृता स्त्रियं पराजितो वाथ भवानो तमन्नर्सम्मे पथि कच्चित्वनागमो गम्मा वा सत्कृता स्त्रियं पराजितो वाथ भवाम नोत्तम मन्नो समे पथि। कचित म्हणजे कही, त्वम म्हणजे तुमने, न म्हणजे नाही, अगम म्हणजे संपर्क किया है, अगम्याम दुच्छरित्र गम्याम स्वीकार्य, वा म्हणजे अथवा, असतकृताम अनुचित व्यवहार, स्त्रियम म्हणजे स्त्री से, पराजित हराया हुआ, वा म्हणजे अथवा, अथ म्हणजे अंतता, भवान म्हणजे तुम, न म्हणजे न तो, उत्तमे म्हणजे उच्चतर शक्ति द्वारा, न म्हणजे नहीं, असमय म्हणजे समान धर्म वाले द्वारा, पथि म्हणजे मार्ग में। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हैं हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। क्या बोलते हैं? तात्पर्य क्या है इसका? देखिए, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को विशेष परिस्थितियों में मिलने जुलने दिया जाता था। म्हणजे सतयुग में पुरुष तथा स्त्रियों को विशेष परिस्थितियों में मिलने जुलने दिया जाता था। उच्च जाति के व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे। कौन से? ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति के स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। अपनी माता, गुरु माता अथवा शिक्षक की पत्नी, गुरु की पत्नी या शिक्षक की पत्नी, ब्राह्मणी राजा की पत्नी, गाय, धाई तथा पृथ्वी से सप्त मातृकाएँ हैं। मतलब इसमें दिया गया है कि ब्राह्मण की जो पत्नी है उसको माता मानी जाती है। 7 माताओं में वो एक माता होती है। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता है। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता है, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता है। अतएव कुत्सित माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए।
लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडिंबा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे। श्री व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनसे पांडु तथा महाराज धृतराष्ट्र को जन्म देने हेतु कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी। सत्यवती कौन थी? मच्छी मारने वाले पिता की कन्या थी। लेकिन महान ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे श्री व्यासदेव का जन्म हुआ। सत्यवती माता जो थी उनका किससे विवाह हुआ था? ब्राह्मण पराशर द्वारा। और उनसे जब पुत्र प्राप्ति हुई तो उनको पुत्र का नाम क्या? व्यासदेव। अतएव श्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम न तो निंदनीय थे, न ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ग संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से ही हारना चाहिए। अर्जुन भीमदेव से पराजित हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे। चाहे आयु को ले, सम्मान को ले या बल को ले, लेकिन कर्ण अर्जुन के समकक्ष था। कर्ण कौन था? अर्जुन से समान था, समकक्ष में था। अतएव वह कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था, लेकिन अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव वह कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घटी हुई। मतलब इस अध्याय में यही बताया है कि युधिष्ठिर महाराज अपने भाई से पूछ रहे हैं कि आप जो आने के टाइम पे आपसे कोई प्रतिकूल कोई घटना तो नहीं घटी है। इसलिए उन्होंने बोला क्या है इसमें, क्या दिया है देखो, अपने से निम्न जाति के व्यक्ति से स्त्री से विवाह नहीं होना चाहिए। उसमें क्या दिया है? निम्न जाति व्यक्ति, उच्च जाति के व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य या शूद्र से शादी कर सकते हैं, लेकिन वैश्य या शूद्र ब्राह्मण या इनसे शादी नहीं कर सकता है, ऐसा दिया है। क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता। इसमें निम्न जाति व्यक्ति उच्च जाति के स्त्री के संपर्क नहीं कर सकती। मतलब कमी जात की जो रहती है, जो शूद्र है और वैश्य वाली जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जाति के भाग हैं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। उसमें ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन है? वैष्णव है। वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं, ब्राह्मण का काम क्या है कि आध्यात्मिकता, पूजा पाठ और आध्यात्मिक का शिक्षण देना, समाज को आध्यात्मिक की तरफ लेके जाना, ये ब्राह्मण का क्षेत्र है। वैष्णव का क्षेत्र क्या है? वैष्णव का वही है जो अपने धर्म क्या है, धर्म का जो अपना जो ये है प्रचार करना है, वो क्षत्रिय वैष्णव और ब्राह्मण का कर्तव्य। इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव ये सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्म क्या है कि लोगों की हिफाजत करना,
मतलब कोई जो शिकार करना क्षत्रिय का काम है। जो लोगों के ऊपर अन्याय जो करते हैं उनका संरक्षण करने के लिए क्षत्रिय होता है। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम है व्यवसाय करना। जो ये जो दुकानदार दर रहते हैं तो वैश्य रहते हैं। और शूद्र का काम है जो उनके ऊपर नौकरी करना, उनके पास साथ नौकरी करना। नौकरी का काम कौन करते हैं? शूद्र जो होते हैं वो नौकरी का काम करते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लोग रहते हैं वो वैश्य और शूद्र लोगों के उनसे मतलब रिश्ता नहीं करते। ब्राह्मण की पत्नी यहाँ दिया है देखो, निम्न जाति या व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकते। मतलब कमी जात वाला व्यक्ति उच्च जात अपने से उच्च जाति से संपर्क नहीं कर सकता। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। ब्राह्मण की और वैष्णव की। ब्राह्मण वैष्णव ये तो परिवार का त्याग करके अपने भक्ति में समाविष्ट होते, भक्ति का प्रचार करते हैं। उनके जो बाल बच्चे जो रहते हैं, समझो पारिवारिक आदमी है, उसने शादी किया है, उनको बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को लाइन में लाता है कि ये कृष्ण भक्ति में ही लाता है। कृष्ण भक्ति कैसी करनी है, कृष्ण भक्ति में क्या क्या करना है, ये सब उनको सिखाता है। भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और वो प्रवचन करता है, लोगों को प्रचार करता है, लोगों को बोलता है कि आप जो जिधर हो और किसी बाबा बुआ का अगर स्वार्थ वृत्ति के लिए आप भक्ति करते हो, उसको सब को त्याग करके कृष्ण भक्ति में आओ और कृष्ण भक्ति करके आप एक अच्छा भक्त बन के साक्षात्कार भक्त बनो। और साक्षात्कार भक्त कभी होता है? भक्ति में निस्सीम अगर वो रहेगा तो उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा रहती है और श्रद्धा के बाद उसको आत्म साक्षात्कार होता है और तभी वो वैष्णव बनता है। और आहिस्ता आहिस्ता वैष्णव से शुद्ध भक्ति की तरफ चलता है। शुद्ध भक्ति होना कोई मामूली चीज़ नहीं। जब आदमी चैंटिंग करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तभी उसका पूरा कॉन्संट्रेशन भगवान के चरण के ऊपर आता है। और चरण के ऊपर आने के बाद भगवान का उसको स्वरूप दिखता है और स्वरूप दिखने के बाद उसको लगता है कि यस, मतलब उस टाइम उसको कोई भी चीज़, उसका जो मन ये वारे हवा के जैसा है, चंचल रहता है इधर उधर। आज नया जो भक्त होता है उसको अगर बोला जाता है कि आप चैंटिंग करो, माला करो, इधर बैठ के माला करो, तो वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ऐसा बोलेगा आँख बंद करके, लेकिन उसका मन किधर जाएगा? उधर भटकेगा। उसका कोई बिजनेस है, उसको कोई पैसा आने वाला है, उसकी औरत किधर है, उसके बाल बच्चे किधर है, उसने किसके साथ बुरा काम किया था, ऐसा मतलब मन में उसके आते रहेगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त रहता है उसको ना किसी की अपेक्षा रहती है, ना पद की, सम्मान की, ना कोई भी पैसे की अपेक्षा रहती है, प्रॉपर्टी की। वो खाली भगवान के चरण में अपना पूरा ध्यान लगा के आत्मा के सामने रखता है और उसी टाइम उसको आँख बंद करके भगवान को सामने लेके उसी टाइम वो चैंटिंग करता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और उस टाइम उसको, इसीलिए वैष्णव ये अतिशय शुद्ध होता है। तो हाँ, कोई ऐसे लोग भी है कि वैष्णव का धोती भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं और भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन वो स्वार्थ के लिए आते हैं। कोई पैसा का काम होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी का काम होना चाहिए, कोई किसी से मतलब अपना बिजनेस चलना चाहिए, उस बेसिस पे आते हैं। लेकिन भगवान सबको जानते हैं कि किस वजह से कौन आता है। भगवान किसी को नहीं, क्योंकि ये पूरे जो अंश है ब्राह्मण देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने भी धर्म जो बनाए हैं लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, तो उसमें एक ही धर्म सही है, जो हिंदू सनातन धर्म, यही एक सही है। बाकी सब जो है मुस्लिम, क्रिश्चन, बौद्ध, जैन, ये सब डुप्लीकेट लोगों ने अपने बनाए हैं स्वार्थ के लिए। ये उनका मतलब ये जो सनातन धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, ये करोड़ों साल से आया है। लेकिन ये बाकी जो धर्म बनाए हैं तो 2000 साल वाले हैं, कोई 1400 साल वाले हैं, कोई 1000 साल वाले हैं, कोई 1200 साल वाले हैं, ऐसे ये बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं।
आज ही मैं देखा कि ये मुस्लिम जो मक्का मदीना जो बोलते हैं, वो मक्का मदीना ये जो है वो भगवान शिव का शिवलिंग है, और उस शिवलिंग को उन्होंने पैक करके उनको बोलते हैं ये मुसलमान का बहुत बड़ा ये भगवान है। और उधर बार बार जाके उधर की जो गंगा बहती है उनके उधर से, तो उसका पानी लाके ये लोग बोलते हैं कि हमारा मक्का मदीना। तो ये सब मूर्ख लोगों की काम है, क्योंकि स्वार्थ के लिए इधर वृंदावन में राधा मदन मोहन का जो मंदिर है वो उस टाइम 850 साल पहले का है। उसको औरंगजेब ने हिंदू का टेम्पल बहुत बड़ा होएगा तो उनको देखा नहीं जाता, तो उसको तोड़ा। तो अभी भी वो टेम्पल अभी भी लोग देखते हैं। मतलब वो लोग स्वार्थ के लिए, ये धर्म के ऊपर जो भी करते हैं ना, ये स्वार्थ के लिए। लेकिन आदमी को ये समझना चाहिए, मैं जब माँ के पेट गर्भ में रहता हूँ तभी भगवान तो एक ही है। भगवान कौन है? विष्णु ही भगवान है। उसके अवतार है राम और कृष्ण, और बाकी तो अवतार है उनका तो पूजा नहीं किया जाता इतना, लेकिन दोनों का पूजा जाता है। राम कृष्ण और विष्णु इनका पूजा किया जाता है। लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे जो बनाए। लेकिन कोई अगर बोलता है मैं बौद्ध हूँ, जैन हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, तो इसका मतलब ये पहला हिंदू में ही जन्म आता है, जन्म लेता है, और उसके बाद उसकी क्रियाक्रम करने के बाद उसको बोलते हैं ये मुसलमान हो गया, ये जैन हो गया, ये बौद्ध हो गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पहला जन्म किस में होता है? हिंदू में ही होता है, हिंदू सनातन। इसीलिए सब जो सृष्टि है भगवान श्री कृष्ण भगवान की सृष्टि उन्होंने बनाई है। और इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं आया था खा लिया, जाऊँगा खा लिया। तो मैं स्वार्थ के वजह से मैं लोगों को मूर्ख बना रहा हूँ धर्म के नाम पे, इसके नाम पे। तो लोगों ने ये समझना चाहिए मैं अगर होशियार हूँ, अगर ज्ञानी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं हिंदू सनातन धर्म को आत्मसात करूँ और कृष्ण की भक्ति करूँ, और मेरा लाइफ एक सेटल बनो। तो मेरे पीछे से आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो उस टाइम में सही रास्ते पे चलेगी। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेष्ठ है और वैश्य और शूद्र उसके नीचे है। तो जो श्रेष्ठ रहते हैं शूद्र और वैष्णव, ये वैश्य और शूद्र लोगों के संबंध नहीं करते हैं, उसमें ऐसा बताया। लेकिन ये ब्राह्मण की जो पत्नी है वो 7 माताओं में एक है। तो इसीलिए कहा गया पहली ब्राह्मण की पत्नी होती है, उसमें बताया गया है कि उसको माता कहते हैं। दूसरी गुरु और शिक्षक, जो अपने गुरु रहते हैं और वो शिक्षक रहते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो माता रहती है। तीसरी माता है राजा की पत्नी, जो राज करते हैं अपने ऊपर, उसकी पत्नी होती है, उसको माता कहते हैं। गाय को माता कहते हैं हम लोग, जो गाय को लोग आजकल कोई लोग गाय का मांस खाते हैं। एक्चुअली माँ का, जैसा कि अपनी माँ जो सब खुद की माँ है उसका मांस खाया हुआ ऐसा है, तो गाय भी माता है। उसके बाद पृथ्वी अपनी माता है। ये जो माता है धाय तथा पृथ्वी ये माता है। तो ये जो सुबह उठने के बाद प्रथमतः हम लोग जो बिस्तर पे सोते हैं और उठते हैं, तो पहला माता को नमस्कार करना चाहिए। और हर आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जो 7 माता है उनका हमने हमेशा सामने देखते उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ये संस्कार, अगर वो घर पे आती है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि माँ का आदर इतना बड़ा है कि वो उसका कोई वैल्यू नहीं कर सकता है। क्योंकि उस माँ ने हमको सब कुछ दिया है, 9 महीना पेट में रखा, उसके बाद जन्म हुआ, उसके बाद जब बच्चा छोटा रहता है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तभी माँ मतलब इतना ख्याल करती है उस बच्चे का कि वो खुद भूखे रहेगी, लेकिन उसको पहला दूध पिला के सुलाएगी। तो मतलब ये जो देखा जाता है, जब होता है ना ये साक्षात सामने, तभी उसको मालूम पड़ता है कि माँ का महत्व क्या है। तो हर आदमी को माँ को जानना चाहिए। तो यही कहा गया है ये 7 माता जो है उसका हमें ज़्यादा आदर करना चाहिए। उसके बाद यही कहा गया है कि ये कलयुग है। यह कलयुग में ऐसा कहा गया है कि कोई स्त्री पुरुष से अगर समागम करने की इच्छा करती है तो मना नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कलयुग में ऐसा नहीं होना चाहिए। कलयुग में कैसा चाहिए, अगर कोई स्त्री अपने से समागम करना चाहती है तो उससे शादी करके समागम करना चाहिए। बिना शादी का समागम करना बोले
तो उस स्त्री का लाइफ ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी को अपने से मतलब तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल पहला करना चाहिए। आज समाज में ऐसा है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके उसका इशू करते हैं, और उस बेचारी आज कितने लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों से बड़ा इशू करने के बाद आत्महत्या करते हैं। लेकिन आत्महत्या करना ये बहुत बुरा अपराध है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बताया है। तो उसके बाद उसमें ये भी बताया है कि भीम के साथ हिडम्बा ये राक्षसीन थी। वो भीम के साथ शादी करना चाहती, लेकिन उसके साथ भीम ने शादी नहीं किया था। वह शूद्र से निम्न जाति की थी। हिडम्बा कौन थी? शूद्र से भी नीचे की जात की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुतनी के साथ विवाह करने से मना कर दिया था। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनसे पांडु तथा महाराज धृतराष्ट्र को जन्म देने हेतु कहा गया था। अभी सत्यवती माता जो थी माता, ये मच्छीमार व्यक्ति की लड़की थी, और उस माता ने किसके साथ शादी किया था? ब्राह्मण पराशर से। और उनके साथ शादी करने के बाद उनको कौन सा पुत्र लाभ हुआ? व्यासदेव जी, जिन्होंने ये सब कुछ ग्रंथ लिखे। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण है। समाज में आज बहुत कुछ होता है, लेकिन कलयुग में हर आदमी को समझना चाहिए, अगर कोई मैं कुछ कर रहा हूँ तो दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, जो नैसर्गिक है, क्योंकि भगवान ने ही दिया है सब कुछ, हर प्राणी को दिया है वो। लेकिन प्राणी को ज्ञान नहीं रहता, वो किसी के साथ भी कर सकता है समागम। लेकिन मनुष्य प्राणी जो है उसको भगवान ने बहुत ज्ञान दिया है, इसलिए मनुष्य प्राणी ने वो समझना चाहिए। लेकिन इसे विधान पूर्वक होना चाहिए। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा, देखिए इधर प्रतिष्ठा न बिगड़े, वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले, ये उसका ख्याल है। क्षत्रिय के लिए निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित होना, अभी क्षत्रिय को अपने से नीचे वाले से पराजित होना अतिशय घृणास्पद है। इसीलिए वो अपने से अगर श्रेष्ठ से अगर पराजित होता है वो ठीक है। तो इसीलिए क्षत्रिय जो खुद को मानता है, तो उसने ये समझना चाहिए कि मैं मेरे नीचे जात मतलब शूद्र और वैश्य शूद्र जाति के आदमी से अगर मैं हार जाता हूँ तो वो बहुत बड़ा अपमान है क्षत्रिय का। इसीलिए वो अपने से अगर बड़े से उच्च जाति से अगर ये हारता है तो वो ठीक है, उसको सबक सीखा। जैसा कि अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे। भीष्मदेव सब कुछ जानते थे। भीष्मदेव सभी प्रकार से आयु को लेके, सम्मान को लेके, बल को लेके अर्जुन से समकक्ष थे। म्हणजे कौन थे ये? भीष्मदेव उम्र से बड़े थे, सम्मान से बड़े थे, बल से बड़े थे। तो ये भीष्मदेव से अर्जुन का ये हुआ था। उसके बाद कर्ण से भी युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में आए थे, तभी श्री कृष्ण भगवान ने उनको बचाया था। अर्जुन और कर्ण ये दोनों का समान था, उसमें कोई ये नहीं था। लेकिन अर्जुन को लगता था कि मैं उससे हार जाऊं, तो भगवान अर्जुन के साथ के, इसीलिए वो नहीं हार सकते थे, और इसीलिए कर्ण से अर्जुन जीत गए। और इसे यही बात बताया है कि कोई भी व्यक्ति है, माता का आदर बहुत करना चाहिए। कोई भी माता है, वो गुरु माता हो, अपनी गाय माता हो, अपने ब्राह्मण की माता हो, उसका आदर करना चाहिए। कि साथ जो माता बताए है अभी, तो उनका आदर करना ज़रूरी है। और अगर कोई युवती मतलब माता जी या कोई औरत समागम करना चाहती है, मतलब लैंगिकता का आमिष उसको आता है और वो करना चाहती है, तो उसके साथ उसका कैरेक्टर ख़राब होएगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसके साथ शादी करके उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड एक आयुष्य दे के उसके साथ वैसा करना वो अच्छा है। और आज क्या है, लोग छोटे छोटे बात को बड़ा करके समाज को ख़राब करने का मतलब
औरत का भी लाइफ ख़राब, उस आदमी का भी लाइफ ख़राब करने को देखते हैं, तो ये समाज में बहुत गलत चीज़ है। इसीलिए सोच समझ के कोई भी चीज़ होता है ना, सोच समझ के आगे का सोच करके अगर कोई काम करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग आज स्वार्थ के वजह से दूसरे का नुकसान होगा तो चलेगा, लेकिन मेरा फ़ायदा हो रहा है ना, तो ऐसा देखते हैं ना, वो बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए ये कभी नहीं होना चाहिए। तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन दूसरे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ये आदमी का स्वभाव होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए। अपने जात पात अभी इस कलयुग में कोई देखते नहीं है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो जाति बना है, तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वैष्णव। वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ये जो जाति है, तो उसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सर्वश्रेष्ठ है। तो वो लोग शूद्र, मतलब वैश्य और शूद्र, इनके लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते हैं। वो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शूद्र और वैश्य, ये जो लोग अगर सोचते हैं कि हमको ब्राह्मण के लड़के के साथ शादी करना है, क्षत्रिय लड़के के साथ शादी करना है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अपने से कमी वाले के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो बताया। लेकिन आज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबको समान नज़र से देखें और उसमें जो कमी गुण है उस कमी गुण को उसमें बढ़ावा देवे और उसको अपने लेवल पे लाके उसका भविष्य अच्छा करे, यह अपना फ़र्ज होना चाहिए। क्योंकि समाज में आज कटुता क्यों निर्माण होती है? क्योंकि हम अपने से ऊंचे का आदर करते हैं, नीचे का आदर नहीं करते। तो नीचे वाले का आदर भी करना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला यही सोचता है। क्योंकि अभी देखो, कोई समाज में एक शूद्र जात है, वैश्य जात है, ऐसे लोगों का इतना पद बड़ा करके रखा है कि वो लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय को मानते नहीं। तो क्यों मानते नहीं? क्योंकि उनके ऊपर वैसे संस्कार डाले गए, और तो ये आज समाज को भोगना पड़ रहा है। और इसी वजह से उनको भी लगना चाहिए कि अपने से उच्च कौन है, क्योंकि उनका अज्ञानपन है। वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को वो नहीं मानते। इसका मतलब क्या है कि वो अज्ञान है, और उस अज्ञान के वजह से उनको नॉलेज नहीं है कि हम लोग कैसे क्या है। तो इसीलिए उनका फ़र्ज बनता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को आदर करना चाहिए। क्षत्रिय का मतलब है कि समाज की सेवा करना, ब्राह्मण का मतलब है कि समाज को आध्यात्मिकता के, और आध्यात्मिक कोई भी कार्य है उसको समाज का करना और उस व्यक्ति का भवितव्य साधना, ये काम है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।